हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद होगी आप सब लोग अच्छे हैं। आज हम बात करते हैं आपको भारतीय संविधान के अनुसूचियों के बारे में। अनुसूचियाँ प्रारंभ में जब संविधान बना हमारा 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू हो गया था, उस समय 8 अनुसूचियाँ थीं। लेकिन वर्तमान स्वरूप देखें तो वर्तमान स्वरूप में 12 अनुसूचियाँ हैं। अनुसूचियाँ को इंग्लिश में शेड्यूल बोलते हैं। तो अपन ज़्यादा समय न लेते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। भारतीय अनुसूचियाँ। तो जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए आए हुए हैं वो सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। तो अपन स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं पहली अनुसूची की। पहली अनुसूची जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है, यानी कि भारत एक राज्यों और संघों का क्षेत्र है। अगर बात करें दूसरी अनुसूची की, तो दूसरी अनुसूची में भारतीय जो संवैधानिक पद हैं, जैसे राष्ट्रपति हुआ, लोकसभा अध्यक्ष हुआ, इन सभी के 1 लाख ऑफिसर्स के जो है इनके वेतन भत्तों के बारे में बताया गया है। अगर अनुसूची तीसरी की बात करें तो अनुसूची तीसरी में जो 1 लाख ऑफिसर हैं, संविधान के जो पद हैं, उनकी सभी की सैलरीज, वेतन भत्तों के बारे में वर्णन किया गया है। अगर अनुसूची 4 की बात करें तो अनुसूची 4 में राज्यसभा में राज्यों की सीटों का आवंटन बताया गया है। यदि अनुसूची 5 की बात करें तो अनुसूची 5 में शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का वर्णन है। और अनुसूची 6 की बात करें तो अनुसूची 6 में बताया गया है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन 4 राज्यों की जो जनजातियां हैं इनको अलग से प्रावधान दिए गए। अब बात करें 7वीं अनुसूची की, तो 7वीं अनुसूची में केंद्र सरकार द्वारा शक्तियों का विभाजन, यानी कि शक्तियों का विभाजन कैसे, इनमें 3 सूची है, संवर्ती संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संवर्ती संघ सूची में प्रारंभ में 97 विषय थे और अब 101 विषय हैं। बात करते हैं राज्य सूची की, तो राज्य सूची में प्रारंभ में 66 विषय थे, अब 61 विषय हैं। और संवर्ती सूची जिसमें 47 विषय हैं, पहले 47 से अब 51। बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। और फिर 9वीं अनुसूची, जी 8 अनुसूची प्रारंभ में थी, जब जैसे जैसे अपन एजुकेटेड होते गए, जैसे जैसे अपन अपना सिस्टम बदलता गया, तो वह बाद में 4 अनुसूचियों को और जोड़ा गया संविधान संशोधन के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो उसमें जो 9वीं अनुसूची आती है, भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण के बारे में 9वीं अनुसूची में वर्णन है। और 10वीं अनुसूची है जिसमें दल बदल संबंधी कानूनों का प्रावधान है। जो 11वीं अनुसूची है उसमें 11वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है ग्राम पंचायतों का, ग्राम पंचायतों की संबंधित। और जो 12वीं अनुसूची है उसमें नगरीय निकायों, नगरीय नगरपालिका निकायों और नगरीय नगरपालिका संबंधी विषयों पर चर्चा है, उसका उल्लेख है। ये सभी 12 अनुसूचियाँ मैंने आपको बताई। उम्मीद है मेरी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आगे से और अपन इसमें सुधार करेंगे। आगे ऐसे ही मैं आपको और नई जानकारियाँ अपडेट देते रहूँगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।